दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की और टिकरी बॉर्डर से जो सनसनीखेज जो खबर निकल के आ रही है वो आपको हैरान कर देगी, झकझोर करके डाल देगी। सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन जीबी हैं बंगाल जाते हैं और बंगाल में इस तरीके का मूवमेंट बनाते हैं और वहाँ से जब कुछ कार्यकर्ता लोकल इनसे जुड़ते हैं तो वहाँ से एक युवती इनके साथ चल के आती है दिल्ली। और जो लोग हैं वो है किसान सोशल आर्मी, एक संगठन है इनका। बाकायदा वहाँ पर एक मंच बना हुआ है जिसमें आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें शामिल हैं। दो नेता हैं जो हरियाणा से आते हैं और जो 10 साल से पहले से जो केजरीवाल को देख करके इंस्पायर हुए और आम आदमी से जुड़े। अब उसके बाद सबसे बड़ा जो खेल यहाँ पर रचा जाता है उस लड़की के साथ, उस किसान सोशल आर्मी के जो टेंट है जो लगा हुआ है वहाँ पर उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। और इस खबर को दबाने के लिए पूरे जो जितने भी यहाँ पर चड़ूनी हो या फिर रज्जोवाल हो या फिर योगेंद्र यादव हो, जितने भी किसान बड़े बड़े नेता हैं या हनन मुल्ला हो, वो सारे इस खबर को दबाने में लग गए। और उसके बाद योगेंद्र यादव उस लड़की को और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि वो लड़की को हम छोड़ करके आ रहे हैं। वो लड़की अभी आगरा में पहुंच गई है और उसके बाद जो लोकेशन पाती है वो हाजी कोई जगह है, वहां से उस लड़की से जब लाइव वहां से लोकेशन मांगी जाती है तो वो वहां की मिलती है। अब सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की के ऊपर इन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर दिया योगेंद्र यादव ने कि उस लड़की को यहीं पर टिकरी बॉर्डर पर छोड़ा जाए। अब उसके बाद उस लड़की को वहां पर टिकरी बॉर्डर छोड़ा जाता है, ये सारे के सारे लोग फरार हो जाते हैं। सबसे पहला बात ये किस लिए बताई जा रही है कि यहाँ पर जितने भी किसान नेता हैं जो आंदोलन जीवी हैं इनको इस घटना के बारे में सारी जानकारी होने के बावजूद भी इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही कोई एफआईआर की, ना ही कोई इस घटना के बारे में बताया। अब जब लड़की को वो दर्द को सहन नहीं कर पाई तो उस लड़की ने अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ यहाँ पर बहुत गलत ख़राब काम हुआ है। वीडियो मैसेज भी बनाया गया जो उसके जो थर्ड पर्सन है उसने अपने पास पेन ड्राइव में रखा और उस एक वीडियो को इसके पिताजी के पास भेजा। इस तरह की खबरें पेपर के माध्यम से छप के सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो वहाँ पर जो किसान नेता हैं, आंदोलन जीवी हैं, वो इस खबर को दबाने में क्यों लगे हुए थे। अब उसके बाद उस लड़की को कोरोना हो जाता है, जगह जगह लेकर के घूमते हैं, वो उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके पिताजी के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है और उस पिताजी के ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो इस खबर को बाहर ना निकाल करके लाएं। एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद पूरे सनसनीखेज खुलासा होने के बाद ये अब किसान आंदोलन के जो किसान आंदोलन जीवी हैं वो अब कह रहे हैं कि हम पिताजी के साथ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि वो लोग कहाँ हैं जो हाथरस में जो डीएम के ऊपर चढ़ बैठे थे, जो वहाँ पर खेतों में होकर के कूद करके भाग रहे थे। वो भी तो किसानों के खेत थे, वो भी तो किसानों के खेत थे जो हाथरस में खेतों की जो बाउंड्री जो पुलिस ने लगाई हुई थी उस बाउंड्री को पार करके भाग रहे थे सिर्फ उस महिला के घर के अंदर घुसने के लिए, उस महिला की माँ से, भाभी से, भाई से बात करने के लिए कि सबसे पहले हम दिखाएंगे। वो कहाँ है पत्रकार? जाए ना टिकरी बॉर्डर, जाए ना बंगाल, जाए ना बंगाल में इतने सारे केस हो रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है, वहां क्यों नहीं जाते? और सबसे बड़ा गैंग कहाँ है? वो तख्ती गैंग कहाँ है? लिबरल गैंग कहाँ है? अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि अगर ये आंदोलन जीबी, अगर ये आंदोलन नहीं होता और ये दलित महिला अगर ये यूपी के किसी राज्य में होती या फिर हरियाणा के किसी राज्य के अंदर किसी गांव की ये घटना होती तो ये पूरा कैमरा लेकर के पूरी मीडिया, पूरा जगत इकट्ठा होकर के उस जगह पहुंच जाता और न्याय की मांग करने लगता। आज क्यों उस बात को दबाया जा रहा है? क्या वहां के लोगों को पता नहीं था? क्या वहां पर जो चारों तरफ जो वहां की लोकल मीडिया लगी हुई थी उनको नहीं पता था इस खबर के बारे में? अगर प्रिंट मीडिया में ये छपी है खबर तो इससे साफ साफ दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस खबर को दबाने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा बात, क्यों दबाने की कोशिश की गई होगी?
कि जो अरविंद केजरीवाल है कि दिल्ली के जितने भी जो मीडिया जगत है, जितने भी कोई भी बड़ा चैनल है, सबके मुंह को बंद कर दिया विज्ञापन दे दे करके कि कोई भी मेरे खिलाफ कोई भी एक सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए उसने सबके मुंह में विज्ञापन ठूस दिए हैं। कोई भी चैनल देख लो, हर 10 मिनट में थोबड़ा लेकर के वो सामने आ जाते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ दर्शाता है कि सभी चैनल्स को इसने अपने पैसे और विज्ञापन दे करके सभी चैनल्स को बंद कर दिया। ऐसे दाने डाले हैं कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कभी भी कोई भी सवाल केजरीवाल के लिए खड़ा ही नहीं कर सकती। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, जब अपने खुद के लोगों के अंदर जब ऑक्सीजन मिलने लगी तो अब वैक्सीन वैक्सीन चिल्लाने लगे। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सारे विज्ञापन और ये कि जो टीवी चैनल पर विज्ञापन दे दे करके ये अब वैक्सीन गाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मांगेंगे, अब वैक्सीन मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वैक्सीन ऑक्सीजन के अंदर इनके ही जो चेले चपाटे हैं वो गोरख धंधे में पकड़े गए हैं। धंधा मतलब कालाबाजारी, मतलब केजरीवाल के सहयोगी। इतना बड़ा गोरख धंधा, इंसानों की जान से खेलने का काम केजरीवाल ने किया। अच्छा, यही काम अब बंगाल की महिला के साथ हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि योगेंद्र, जो धीमा जहर घोलने वाला समाज के अंदर, योगेंद्र यादव, उसको जब पता था तो उस लड़की को उससे पहले उपचार क्यों नहीं कराया गया? उस लड़की को पहले ही अगर जब साथ ही साथ पता चल गया तो उसका उपचार क्यों नहीं कराया गया? उस लड़की को लेकर के घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, टहलाते रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब ट्रैक्टर पलटने से, जब 26 जनवरी को जो कांड हुआ था, उस समय किसान आंदोलन कह रहा था कि दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई। अब घर वालों ने एफआईआर कराई है तो उनके ऊपर कह रहे हैं कि उसके एफआईआर कराने से क्या है, साबित कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि जितने भी लोग हैं इसके अंदर संलिप्त हैं, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। जैसा कि कुछ लोग अब बड़ी मांग भी करने लगे हैं। टिकरी बॉर्डर पर सामान्य अपराध नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। बलात्कार जैसी गंभीर अपराध को पुलिस से छिपाना तथा साक्ष्य नष्ट करने में अपराधियों का साथ देना गंभीर अपराध है। पूरा सच जानने के लिए किसान नेताओं का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफी, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये अश्विनी उपाध्याय है, ये वकील हैं, इन्होंने ये ट्वीट करके कहा है। अब लोगों की बड़ी बड़ी मांगे हैं कि किसान नहीं बलात्कारी हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार उस लड़की का अपराध क्या था। आखिर देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार वो बंगाल से जो आई लड़की, जो आपके सपोर्ट में खड़ी हुई थी, आखिरकार उस लड़की का अपराध क्या था। अगर अपराध क्या था, और सबसे बड़ा कि जो लोग केजरीवाल के चेले और चमचे हैं और नकली जो किसान हैं उनके ऊपर अब जो स्वतः संज्ञान लेने वाला कोर्ट हो या फिर पुलिस हो या फिर बड़े बड़े नेता हैं या फिर जो तख्ती गैंग हैं या फिर जितने लोग हैं जो जिस समय आपने देखा हाथरस के अंदर जो तांडव मचाया था, महीनों तक यहां पर खेला था, वो लोग कहां हैं? आज सवाल उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि वो इस लड़की को न्याय कब दिलाएंगे। आखिरकार जो बंगाल से आई हुई लड़की किसान आंदोलन में रहने के बाद उसके साथ रेप होता है, उसको कोरोना पॉजिटिव के नाम से उसकी मौत हो जाती है, उसको न्याय आखिरकार कब मिलेगा?